नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मित्रों, आपकी पीटीआई भर्ती परीक्षा का जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें बताया गया है कि आपकी 25 सितंबर को परीक्षा आयोजित होगी। दोस्तों, हमारे संस्थान में मैं प्रमोद यादव पीटीआई का ऑफलाइन बैच शुरू कर रखा है। आप सभी विद्यार्थियों को बताया जा रहा है कि इवनिंग में 3 बजे से 5 बजे तक हमारे संस्थान में पीटीआई सेकंड पेपर की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। उससे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं, पिछला वीडियो जो आपने देखा था उसमें मैंने ओलंपिक के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन ओलंपिक गेम्स, और ओलंपिक गेम्स के बाद में बात करें ओलंपिक गेम। और ओलंपिक गेम में दोस्तों हम कल पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, यहाँ पे 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इधर ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, पिछली बार प्रश्न पूछा जा चुका पीटीआई भर्ती परीक्षा में, सवाल ये था ठोस स्वर्ण पदक अंतिम बार कब दिए गए, यानी कि 1912 में। 1912 के ओलंपिक में अंतिम बार स्वर्ण पदक दिए गए थे जी। और 1912 में यह परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल है। कल दोस्तों ध्वज की बात कर रहा था मैं, ओलंपिक ध्वज की। ओलंपिक ध्वजारोहण मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष करता है। दोस्तों, राष्ट्राध्यक्ष करता है। और ओलंपिक में जो मार्च पास्ट होती है उसमें सबसे आगे रहेगा उस देश का नाम है ग्रीस, और सबसे पीछे रहेगा उस देश का, वो देश होगा मेजबान। ग्रीस आगे होगा यानी कि यूनान, और सबसे पीछे मेजबान होगा। दोस्तों, इसके बाद ओलंपिक का पूरा निचोड़ आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले पूछा जाए कि भारत का ओलंपिक में प्रवेश एंट्री। दोस्तों, आपको पता है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी जी, और 1896 में कोई नहीं गया। मित्रों, 1900 ईस्वी का जो ओलंपिक खेला गया पेरिस में, उस समय आपको ज्ञात होगा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। मित्रों, 1900 ईस्वी में पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, इसमें भारत की ओर से एक खिलाड़ी गया, नॉर्मन प्रीचार्ड। दोस्तों, भारत की तरफ से गया था, भारत का था नहीं। तो कहाँ का था ये? इंग्लैंड का था। भारत का खिलाड़ी नहीं था, इंग्लैंड का था।
उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भारत ने वास्तविक रूप से कब भाग लिया था, तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक हुआ दोस्तों। और एंटवर्प में भारतीय मूल के खिलाड़ी गए थे, 6 खिलाड़ी। एक सदाशिव दातार और एक फदेपा चौगुले प्रमुख व्यक्ति थे इनमें दोस्तों। उसके बाद में 1924 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। वो ओलंपिक खेले गए थे पेरिस में, 1924 पेरिस में दोस्तों। यहाँ पर H.C. बक, और इस H.C. बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक H.C. बक, हैरी करो बक दोस्तों। ये यहाँ पर मैनेजर नियुक्त हुआ था और यहाँ पे 14 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था दोस्तों। उसके बाद यदि ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था, स्वतंत्र भारत ने भाग लिया, वो था सन 1948 लंदन में गेम हुए। भारत 1947 में आज़ाद हो गया था और स्वतंत्र भारत ने भाग लिया 1948 के लंदन ओलंपिक में। मित्रों, इस तरह से भारत का ओलंपिक में प्रवेश का इतिहास रहा। भारत का इतिहास 1900 में प्रवेश कर गया, लेकिन इंग्लैंड का खिलाड़ी था, भारत की तरफ से गया। 1920 में भारतीय मूल के 6 खिलाड़ी गए थे दोस्तों। पेरिस में 1924 में H.C. बक, जो भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, इसके नेतृत्व में गए थे। और 1948 में स्वतंत्र भारत ने भाग लिया था दोस्तों। ये तो था अपने इसके बारे में बात। अब हम आगे चर्चा करते हैं, वो है भारत के ओलंपिक में मेडल। भारत के ओलंपिक में मेडल दोस्तों, आज तक के इतिहास की बात करो तो आज तक मतलब टोक्यो 2020, टोक्यो 2020 आज तक की टोटल भारत के ओलंपिक में 35 मेडल हैं दोस्तों। इसमें से 10 तो गोल्ड मेडल हैं, 8 हॉकी में, 1 अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में, और एक नीरज चोपड़ा हरियाणा का, जो वर्तमान में गोल्ड मेडल लेकर के आया भाला फेंक में। इस तरह से 10 बताऊंगा आपको कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था, परीक्षा में पूछा जा चुका है, 87.58 मीटर। दोस्तों, सबसे पहले सन 1928 के एम्स्टर्डम पड़ता है मित्रों नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के पदक की शुरुआत होती है दोस्तों, और हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल करते हैं दोस्तों। और इस समय इस हॉकी टीम का कप्तान था जयपाल सिंह।
जयपाल सिंह। दोस्तों 56 तक लगातार भारत ने अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी में लगातार गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद जब मैं बात करूं कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल ये जीता था दोस्तों केडी जादव ने। केडी जादव ने जीता मित्रों। और जीता भी किस खेल में? कुश्ती में जीता दोस्तों। कौन सा मेडल जीता? कांस्य मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। भारत में कुश्ती की बात करें तो दोस्तों बहुत ही प्राचीन काल से, जब हम महाकाव्य काल की बात करते हैं उसमें महाभारत काल आता था, उसमें भीम के द्वारा मल्लयुद्ध किया जाता था। ये वही मल्लयुद्ध है जो आज की कुश्ती है दोस्तों। उसके बाद में बात करें भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मित्रों अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ये जीता था दोस्तों 1952 की हेलसिंकी में। और अभिनव बिंद्रा किस में जीता? निशानेबाजी में जीता। और कब जीता? 2008 के बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों पहला व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा शूटिंग, पहला व्यक्तिगत ओलंपिक कांस्य पदक कुश्ती में केडव जादव 1952 हेलसिंकी। और भारत का पहला गोल्ड मेडल हॉकी में 1928 में जीता गया। और इसके बाद यहाँ पे बात की जाए कि दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने जीता था? गोल्ड मेडल तो दोस्तों अभी नीरज चोपड़ा जीत के लाया है, भाला फेंक में जीत के लाया है और टोक्यो ओलंपिक में जीता। टोक्यो ओलंपिक में आज तक के 35 टोटल ओलंपिक मेडल हैं। यदि सवाल ये पूछा जाए लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी तो उनका नाम होगा दोस्तों कौन? एक तो पीवी सिंधु दोस्तों 2020 में भी जीती है ब्रॉन्ज मेडल, और इससे पहले रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। उसके बाद कुश्ती का पहलवान सुशील कुमार 2 बार लगातार मेडल जीत चुका है दोस्तों। तो ये मेडल की हिस्ट्री हुई दोस्तों ओलंपिक में। एक बार पॉज करना, कट गया। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं, एक शब्द है दोस्तों शपथ। खिलाड़ी के लिए, जज के लिए, कोच के लिए और इस शपथ में डोपिंग शब्द के लिए। मित्रों, प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि पहली बात, सबसे पहली बात, और यही सवाल पीटीआई भर्ती में आया जी, खिलाड़ी के लिए शपथ का प्रावधान कब किया गया था? 1920 की एंटवर्प
1920 में एंटवर्प ओलंपिक में खिलाड़ियों की शपथ का कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों, शपथ में होता क्या है, आप सभी खिलाड़ी हो, आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें ईमानदारी की, कर्तव्यनिष्ठता की बात करते हो, ये वही शपथ होती है। दूसरा आया दोस्तों 1972 में ओलंपिक हुआ था मित्रों, म्यूनिख में हुआ था। म्यूनिख पड़ता है जर्मनी में, और यहाँ पे जज की शपथ का प्रावधान शुरू कर दिया गया। उसके बाद 2000 सिडनी ओलंपिक में दोस्तों, सिडनी ओलंपिक में खिलाड़ी की शपथ में डोपिंग शब्द जोड़ दिया गया, डोपिंग शब्द जोड़ा गया। और ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब अब की बार। क्यों? क्योंकि पिछली बार सवाल ये पूछा जा चुका है, डोपिंग का शिकार होने के बाद में खिलाड़ी को उस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 2012 के लंदन ओलंपिक में यहाँ पे कोच के लिए शपथ का प्रावधान कर दिया गया। शपथ शुरू, ये ओलंपिक में शपथ का प्रावधान है और इसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। यदि दोस्तों ये पूछा जाए कि ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों का प्रवेश कब किया गया, याद रखिएगा 1896 में शुरू हुए थे, उसके जस्ट बाद में 1900 के पेरिस ओलंपिक में दोस्तों महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया। और ये पूछ लिया जाए कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कब भाग लिया था, तो आएगा उत्तर दोस्तों 1952 का हेलसिंकी। दोस्तों, इसी के साथ में आज के टॉपिक को विराम देता हूं। कल के वीडियो में देखेंगे 1896 से लेकर के टोक्यो ओलंपिक तक 2020 तक कहाँ उनका आयोजन हुआ और उसमें किसी चीज़ को लेकर के विशेष बात कौन सी थी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय